उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मंगेश यादव हत्या है, इनकाउंटर है, बड़ा बवाल मचा हुआ है। उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जो चोरी हुआ सोना है वो कहाँ चला गया है? क्या एसटीएफ के पास है, या जो असली अपराधी हैं, जो 5 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज आई है उनके पास है? 5 वहां पर सीसीटीवी कैमरे जो दिखते हैं, 15 के खिलाफ एफआईआर होती है, वो 15 कहाँ से आ गए? बहुत बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार परिवार से फोन कॉल पर बात भी कर रहे हैं। वो बोले हैं कि आप लोग डरिएगा मत, जो चीजें हैं न्याय होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बातचीत करेंगे, राय जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या पिछड़ा होना गुनाह है क्या, यादव और मुसलमान होना और भी ज्यादा गुनाह है क्या? आइए बात करते हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा मौजूद हैं। स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। सीधा सवाल, पिछड़ा होना यूपी में गुनाह है क्या? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से उत्तर प्रदेश में लगातार न्याय की हार हुई है। ये योगी सरकार में लगातार अन्याय को बढ़ावा देने का काम किया है। फर्जी इनकाउंटर आज से नहीं हो रहे हैं, फर्जी इनकाउंटर शुरू से हो रहे हैं। चाहे आप नोएडा की घटना उठा लो, चाहे वो आप बुंदेलखंड की घटना उठा लो, हर घटना में यादव के अगर नाम पर यादव लगा है तो उसे टारगेट करके मार दिया जाता है, उसे इनकाउंटर दिखा दिया जाता है। आज यही उसी का प्रण आज झेलना पड़ा। आज सुल्तानपुर में सरकार हर मोर्चे पे फेल है, चोरी हर जगह हो रही है, पूरे प्रदेश में चोरी हो रही है और आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मुख्यमंत्री जब सदन में ये बयान देते हैं, जब घटना हुई ताज होटल के पास की, केवल 2 जाति का नाम लेते हैं, तो सोचिए ऐसे मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। आप देश को ये समझना चाहिए, प्रदेश को समझना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री, जबकि उस घटना में 100 लोग थे लेकिन उसमें केवल 2 लोग, केवल यादव और मुसलमान का नाम लेना और एक मुख्यमंत्री को सदन में इस तरीके का बयान देना, तो उनके अधिकारी क्या करेंगे? उनके अधिकारी उनको खुश करने के लिए किसी भी अपराध में किसी भी यादव और मुसलमान को उठाकर फेक इनकाउंटर कर दिया जा रहा है और ये शर्मनाक है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो अधिकारी जो हैं वो क्यों कर रहे हैं? मेडल के लिए कर रहे हैं? प्रमोशन होगा, क्या होगा उनको? अधिकारी मुख्यमंत्री को खुश कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री उसके एवज में उनके परिवार को, लोगों को, किसी को महिला आयोग में सदस्य बना दे रहे हैं, किसी को पिछड़ा आयोग में बना दे रहे हैं। क्यों? उन्हें खुश करने के लिए। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि न्याय रुकेगा नहीं। ये योगी को भी समझना चाहिए। एक मंदिर का मठ में बैठने वाला मठाधीश अगर इस तरीके की हरकत करता है तो मैं ये मानता हूँ ये योगी नहीं है, वो खुद में अपराधी है। ये योगी नहीं मान सकते हम इनको, क्योंकि मठ में बैठने वाला इंसान कभी झूठ और गलत नहीं कर सकता। लेकिन ये समझना चाहिए ये अपराधी हैं, ये अपराध इनका शुरू से काम रहा है और अब भी अपराधी कर रहे हैं सरकार में बैठ के। आप बताओ, जो घटना नोएडा में हुई, जिम ट्रेनर के साथ हुई, जितेंद्र यादव के साथ होती है, के साथ हुई। आप बताओ, एक जगह तो आप बुंदेलखंड वाली घटना याद है ना, उसके परिवार के लोगों ने भी, उनकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया, उसे न्याय नहीं मिला। तो ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लगातार पिछड़ा टारगेट हो रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पिछड़े वर्ग को मैं बताना चाहता हूं कि ये यादव और मुसलमान को टारगेट करते हैं और उसके साथ साथ आपको भी कुचलने का काम ये सरकार कर रही है। आपके आरक्षण की हत्याएं कर रही है, आपके नौकरियों की हत्याएं कर रही है। तो ये सरकार, योगी सरकार जब से बनी है तब से लगातार ओबीसी समाज का नुकसान ही हुआ है, बैकवर्ड समाज का नुकसान ही हुआ है, पीडीए का नुकसान ही हुआ है। और मैं बताता हूं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए को जोड़ा है, आज ये भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि अब करे तो करे क्या। जिस तरीके से माननीय जी ने पीडीए समाज को जोड़ा, और जो सुल्तानपुर की घटना हुई है, जो सुल्तानपुर की घटना है, बेहद निंदनीय है। मंगेश यादव को घर से उठाकर सिर्फ इसलिए मारा गया कि यादव था, ऊपर से जो चोरी हुई उस पर तो उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। सोना कहाँ है? सोना बड़ा सवाल है। वो सोना उनको कहीं नहीं पता है। सरकार मुख्यमंत्री को खुश करने के, मैं अभी भी कह रहा हूँ, सरकार मुख्यमंत्री को, भैया पुलिस वाले मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, जो अधिकारी रैंक के लोग हैं, वो मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जब सदन में कह दिया कि यादव और मुसलमान अपराधी हैं, तो फिर उनको खुश करने के लिए यादव और मुसलमान को उठाकर उनका फेक इनकाउंटर किया जा रहा है। लेकिन याद रखें योगी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि बुलडोजर को दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होती है और ये स्टीयरिंग घूमेगी भी। और जितने फेक इनकाउंटर हो रहे हैं सरकार में जांच भी होगी और अपराधी के जो अधिकारी अपराधी बन के काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनको भी सजा देने का काम। उसके लिए आप लोग को सत्ता में आना होगा ना। सत्ता में तो आएंगे ही, अभी तो ये बौखला गए हैं, अभी तो हार गए ना लोकसभा के चुनाव में।
भारतीय जनता पार्टी को हरा चुकी है समाजवादी पार्टी, और निश्चित तौर पर 2027 में इसी पीडीए के दम पर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, और उस सरकार में इसी पीडीए को न्याय देने का काम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री के तौर पर पीडीए को न्याय देने का काम समाजवादी सरकार में करेंगे। सोना कहाँ है? सोना कहाँ है, बड़ा सवाल है ये। सोना जो फेक इनकाउंटर हुआ जो इंचार्ज हैं उनके पास है। एसटीएफ के पास सोना? हाँ, पूरा सोना उनके पास है। और हम सबसे ज्यादा कहना चाह रहे हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हीन हो गया, राज्यपाल हीन हो गया, प्रधानमंत्री हीन हो गया, समझ गए। पहले ये सब थे हमारे यहाँ पद, अब हमारे देश में ये पद नहीं बचे। अब बचा क्या है? बुलडोजर और रिवॉल्वर। ये मुख्यमंत्री जी दिखाना चाह रहे हैं और ये उस्काना चाह रहे हैं, मगर समाजवादी पार्टी कोई उसकेगी नहीं। समाजवादी पार्टी न्याय करती है, आंदोलन करती है और लोगों को न्याय दिलाने और समाज में एक अच्छी शिक्षा देने का काम करती है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि बुलडोजर में कोई स्टीयरिंग नहीं होती, तो योगी जी को ये पता होना चाहिए कि हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी इंजीनियरिंग पढ़े हैं, वो बना भी सकते हैं बुलडोजर को, बिगाड़ भी सकते हैं। और वो जब बुलडोजर चलना शुरू होगा, जो मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं कि हम नौकर नहीं हैं, हम बाबा हैं, तो मैं बता दूं कि वो जो मठ है वो मच्छिंद्र नाथ जी का है, जिस पर कब्जा कर रखे हैं उन्होंने अपने गुंडों और बदमाशों के तहत पे। वो जिस दिन माननीय श्री अखिलेश यादव जी शपथ लेंगे, सबसे पहले वो निषाद मल्लाह का जो मठ है उनको वापस दिया जाएगा। दूसरा, मुख्यमंत्री जी से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपके चरण के माध्यम से कि सुधर जाइए, वक्त बदल रहा है। मुख्यमंत्री सुधर जाएं? हाँ, एक यादव और एक मुस्लिम को टारगेट जिस तरह से किया है ना, जिस तरह से विधानसभा में बोला है, उनके पास और भी लिस्ट थी और लोगों के नाम भी थे। उन्होंने एक लिस्ट खुद जारी करवाई थी, सरकारी विभाग से जारी हुई थी, उसमें 16 लोगों के नाम थे और 62 लोगों के और नाम थे जो खुदिया एकदम मतलब इनकाउंटर के चरण पे है, मगर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जिस दिन उनका बिगाड़ना आएगा तो मुख्यमंत्री जी की कुर्सी हट जाएगी और दिल्ली से एक मैसेज आएगा कि दूसरा मुख्यमंत्री हो गया भारतीय जनता पार्टी में। क्या लगता है कि सुल्तानपुर घटना कैसे देखते हैं कि इनकाउंटर फेक है कि हत्या है? देखिए, ये चोरी और सोना ये एक बहाना है, सिर्फ जात को बीच में इलोलाना है, और भी यादव जात को, जिन्होंने पिछड़े बैकवर्ड समाज में सबसे बड़ी जातियां हैं, और उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोग हैं, ये यादव समाज के साथ एकदम मजबूती से खड़े हैं। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि जब 2027 का चुनाव होगा तो सभी पीडीए एक साथ मिलके एक भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे, और जो एक कर्मकांड किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, इन लोगों का जवाब 2027 में जरूर मिलेगा। एसटीएफ के लोग कब से भारतीय जनता पार्टी के लोग हो गए? सरकारी नौकर हैं वो तो। ये तो आज पहली घटना नहीं है, इसके पहले भाई साहब ने भी आपको बताया होगा पुष्पेंद्र यादव की हत्या कैसे हुई, जितेंद्र यादव की हुई, बहुत सारी ऐसे आप। और इस समय कुछ तो और बढ़ गए, जब से भी लोकसभा चुनाव में आ रहे इनको पीडीए एकजुट होकर वोट किया, समाजवादी पार्टी को वोट किया, तब से बौखला गए हैं। अब केवल मुस्लिम और यादव को टारगेट कर रहे हैं। मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ, जिस तरह से उसमें आपको दिख रहा है वीडियो में सारी क्लिप दिख रही है, 5 लोग अंदर गए, जैसे कि पूरा चलती हुई रोड पे लेडीजें भी आ रही हैं, बगल से 2 आदमी उठ के जाके ताका झाकी कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई हस्तक्षेप नहीं होता और उनकी गाड़ी वहीं खड़ी रहती है। चाहते तो वही एक लात मारते गाड़ी गिर जाती, दो गाड़ियों में लात के ले गए, गाड़ी गिर सकती थी। कहने का मतलब इसमें बीजेपी वालों का हाथ है, ऊपर तक मिले जुले हैं, और इनकाउंटर कराने में टोटल बीजेपी वालों का हाथ है, और योगी उसमें पूरा जिम्मेदार है, उनका पूरा तंत्र जिम्मेदार है। एसटीएफ और यूपी पुलिस पहले अगर इनकाउंटर करने जाती है तो पहले कहती है अपराधी के खिलाफ अपना आधार कार्ड दिखाओ, जाती देखती है, उसके बाद गोली मारती है। देखिए, उनके पास लिस्ट तो पहले से मंगेश यादव को ये 2 बजे रात में उठाते हैं, उसकी बहन का भी आप सुने होंगे, 2 बजे रात में उठाते हैं, उसके बाद उसको घर वालों को पता भी नहीं है उठा के कहाँ ले गए, वो तो पूछताछ के लिए लाए, क्योंकि होता है ऐसा है जैसे कहीं भी कोई बड़ा क्राइम होता है तो जो वहाँ के अराउंड जितने भी जैसे क्रिमिनल होते हैं, चोर बदमाश होते हैं, सब, क्योंकि थाने में सबके रिकॉर्ड रहता है, सबके पास फोन जाता है, भैया तुम कहाँ थे उस दिन, तो सब जो भाई यादव तो पहले डर जाएगा। अब उनके एक सुने होंगे कि एक ठाकुर साहब जाके रायबरेली में सरेंडर कर दिए, कारण वो ठाकुर साहब सरेंडर हो सकते हैं, यादव साहब जो कुछ निर्दोष हो उसको 2 बजे रात में उठा के आप हत्या कर देते हो, तो सरासर इसमें योगी का हाथ है, उनके
एसटीएफ का पूरा तंत्र है, ये मिले जुले सोना खाना चाहते हैं और फेक इनकाउंटर में यादव को मार के जो है सारा हजम कर जाना चाहते हैं। जनता वहाँ के घर वाले और तमाम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो होनी चाहिए भाई, हम भी चाहते हैं, हम वहाँ के राउंड सुल्तानपुर के रहने वाले, हमारे बगल का जिला है, हम भी चाहते हैं उसका जांच निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी बचने नहीं चाहिए। और नहीं कौन तो जांच करे, कौन एजेंसी जांच करे? तो चाहे सीबीसीआरडी कराएं, चाहे सीबीआई जांच कराएं और किससे कराएंगे भाई, तंत्र इन्हीं का है, जांच में इन्हीं के फेवर में आएगा, रिपोर्ट इन्हीं के फेवर में आएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं सत्ता बदलती रहती है, ये भूल रहे हैं, क्योंकि फिर आने वाले समय में फिर ये थोड़ा होगा कि हम जीजा और दामाद बना लेंगे यादव और मुसलमान को, फिर हम छोड़ देंगे, फिर सत्ता ऐसे ही चलेगी। क्योंकि जब सरकार आ जाती है हमारी यादव की, यही यादव उनके दामाद लगने लगते हैं, जीजा बन जाते हैं ना, आज आप देखे होंगे। और लेकिन अभी इस समय उनके गुनाहगार है, अपराधी है, यही तो लग रहा ना, देख के तो यही लग रहा है। जब सत्ता में होते हैं तो उनके दामाद लगने लगते हैं, रिश्तेदारी लेके आ जाते हैं। और अब की बार ऐसा नहीं होगा। अगर अब बदले वाली बात है, बदले वाली बात से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बदले रिएक्शन होगा। जैसे वहाँ क्या बोले थे ना कि ये तो रिएक्शन का, तो रिएक्शन तो सीधा सीधा होगा, क्योंकि अगर उसके घर वाले होंगे तो जो उसमें इन्वॉल्व होगा वो सारे जिम्मेदार होंगे। और रही बात तो सत्ता की, सत्ता में जांच तो भाई ये फेवर में नहीं आएगा, क्योंकि जब मिली जुली सरकार चल रही है तो जांच में भी वही निकालेंगे जिस तरह से है। लेकिन जांच सीबीआई जांच की मांग हो रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब एसटीएफ के कार्यवाही के अनुसार सारे अपराधी जब पकड़ लिए गए तो रिकवरी क्यों नहीं हुई? ये आप पत्रकार भाइयों की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जिस एसटीएफ के अधिकारी के नेतृत्व में कार्रवाई हुई, कार्रवाई के जस्ट अगले दिन उसकी पत्नी को महिला आयोग में सदस्य बनाया जाता है। तो क्या मतलब है इसका? ये आप पत्रकार भाइयों को पहले तो उनसे पूछना चाहिए कि आप सरकार के लिए काम कर रहे हैं कि पार्टी के लिए काम कर रहे हैं कि अपने प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर उनकी पत्नी एक पार्टी की कोषाध्यक्ष हैं, महिला आयोग की सदस्य हैं, तो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और जब सारे अधिकारी, सारे जो लोग पकड़ लिए गए तो रिकवरी क्यों नहीं हुई? और 5 अपराधी 6 अपराधी होते हैं तो एफआईआर 15 लोगों पे क्यों होती है? इसका जवाब ना तो सरकार में बैठा कोई इंसान देना चाहता है। ठाकुर साहब की गोली जो लगती है पैर में लगती है, यादव जी की गोली सीने में लगती है। अगर आपने एक पिक्चर एसटीएफ ने अपनी पोस्ट की है, उसमें जो एसटीएफ के अधिकारी नेतृत्व कर रहे हैं वो चप्पल पहने हुए, अगर आप देखिए तो आपको क्या लगता है चप्पल पहन के इनकाउंटर हो सकता है? और जितने भी इनकाउंटर आप उठा के देख लो पिछले 5-7 साल में, उसमें जवाबी कार्रवाई में किसी पुलिस पे क्यों नहीं चोट आई, गोली लगी, ऐसा क्यों नहीं हुआ? पुलिस ने तो बहुत बड़े बड़े अपराधियों को गिराया। और कोई जाहिर सी बात है कि कोई बचने के लिए जब पलटवार करेगा तो गोली लगनी चाहिए, लेकिन किसी को खरोच तक नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? तो और आप चाहते हैं कि पुलिस वाले मर जाएं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई, अगर लड़ाई होगी हमारे और आपके बीच में तो अगर चोट मुझे लगेगी तो चोट आपको भी लगेगी। एसटीएफ झूठ बोल रही है। बिल्कुल बोल रही है। एसटीएफ ठीक कहा, वो तो बिल्कुल झूठ बोल रही है ना। अगर आप देखो कि वो दिखा रहे हैं कि मैंने 4 लोगों का एनकाउंटर किया जिसमें 3 लोग के घुटने पे गोली लगी और एक को मार दिया, तो 4 लोग, अगर उनके पास से पुलिस ने असलाह भी बरामद किया है, गाड़ी भी बरामद की है, तो उन्होंने पलटवार में भी तो गोली चलाई होगी, तभी तो पुलिस ने एनकाउंटर किया। तो गोली किसी के खरोच तक क्यों नहीं लगी? सवाल बड़े हैं भाई, सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं कि एसटीएफ इतनी चालाकी से कैसे एनकाउंटर कर सकती है चप्पल पहन करके। और जो रास्ता वो भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा पहाड़ी एरिया है, थोड़ा कंकर पत्थर वहां पर है, रोड सही नहीं है, वहां पर कैसे वहां पर हालात हैं। स्लीपर पहन के, चप्पल पहन के आप किसी अपराधी को स्कूटी गाड़ी के भाग रहे हैं, वो आप इनकाउंटर कर रहे हैं। किसी गोली गोली लग रही है, पैर में लग रही है, किसी के सीने में लग रही है। क्या लगता है भाई साहब, क्या मामला समझ रहा है? कुछ मामला ये समझ आ रहा है कि पिछड़ा दलित और मुसलमान में पैदा होना बहुत बड़ी दोष हो गए। क्या इस प्रदेश तो पैदा होने पर आधार कार्ड दिखाएंगे? पैदा आधार कार्ड पर नाम चेंज कर लिया जाए क्या? कि अहिर गड़ेरिया कुर्मी कुशा सैथवारा केवल राजभर चौहान तेली लोहार बढ़ई नायद उसाद कटिक अशेख शेद अंसारी पठान का नाम चेंज करके राजपूत और ब्राह्मण लिखा जाए। आखिर ये जब से बाबा चढ़े हुए तब से इनको पहले धर्म दिखता है, उसके बाद जाति दिखता है। ये लोकतंत्र की राजतंत्र है। ये भारत के संविधान से ये प्रदेश चलेगी कि मनुस्मृति से चलेगी, ये बाबा को बताना चाहिए। ये प्रदेश को चलाना चाहते हैं मनुस्मृति से। और बताइए, जब भी कोई भी घटना आती है तो पहले जात धर्म खोजते, उसके बाद जात पर क्लियर करते। आखिर मंगेश यादव थे, वही कहीं ठाकुर होते, ब्राह्मण होते तो शायद उनके पैर में गोली मारी जाती, जैसे 2 ठाकुरों को लोग मारे। अरे मारना चाहिए तो सबको मारना चाहिए था। अरे किसी का 38 है, किसी का 34 है, किसी का 8 वाले मुकदमा कैसे एफआईआर दर्ज है? सीबीआई जांच की मांग हो रही है। अरे सीबीआई जांच इन्हीं के तो नीचे से ऊपर तक बैठे हुए लिपापोती नीचे से ऊपर करेंगे।
और रहा बात पिछड़ा दलित समझ जाए ना तो सबकी बारी बारी सबकी नंबर आज यादव का नंबर है, मुसलमान का नंबर है। आने वाले समय में केवल राजभर चौहान, तेली लोहार बढ़ई और नाई दुसाद खटीक सबका नंबर आने वाला है। चलिए, आखिरी सवाल, सीबीआई जांच की मांग हो रही है, आखिरी सवाल। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। मुझे तो ये कहना चाहिए हाई कोर्ट के जो भी जज हों उन्हें स्वतः संज्ञान में लेके और अपनी कमेटी तैयार करके इसकी जांच करनी चाहिए। और निश्चित तौर पर अगर वो सही दिशा में जांच करेंगे तो दोषी कहीं ना कहीं सरकार मिलेगी। और ये भी दोषी मिलेगा कि जो अभी तक इनकाउंटर जितने भी हुए अगर सबकी जांच हो जाए तो सरकार बेहद रूप से दोषी पाई जाएगी। मानवाधिकार में रिपोर्ट एफआईआर दर्ज हुई है, बिल्कुल होनी चाहिए और कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि मुझे याद है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तब यहाँ के जो राज्यपाल हुआ करते थे वो उस समय जगह हुआ करते थे, वो उन्हें स्वतः संज्ञान ले लिया करते थे, कोर्ट भी स्वतः संज्ञान ले लिया करती थी। और आज स्थितियां ये हो गई हैं कि आज की यहाँ की जो राज्यपाल बनी हैं उन्हें तो कोई सुध नहीं है। वो चल रहा है जैसे देश प्रदेश चल रहा है, चलने दीजिए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। जो हो रहा है होने दिया, चाहे सही हो चाहे गलत हो। अब राज्यपाल लोग सो रहे हैं और मुख्यमंत्री अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो अब समाजवादी पार्टी की जब सरकार हुआ करती थी तो मीडिया बंद हो गई, प्रवचन चलाते थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की फोटो लगा के, और ये अभी भूत उनका उतरा नहीं है। विपक्ष में भी अभी उन्हें लगता है कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हैं, और आज भी जब कोई केस होता है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ही फोटो चलाई जाती है। उनकी हैसियत नहीं है, मीडिया वालों की हैसियत नहीं है कि मुख्यमंत्री के दिखा दे पाए काले कारनामे जो हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। फेक इनकाउंटर पर बोल दिया जाए, किस जाति के लोग थाने में बैठे हैं इस पर बोल लिया जाए, किस जाति के लोग विश्वविद्यालय महाविद्यालय में बैठे हैं उस पर बोल लिया जाए। आज ये भारतीय जनता पार्टी के में ये मीडिया वाले भी सच से दूर भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी डर है कि अगर वो दिखाएंगे तो उन पर केस हो जाएगा, मुकदमा दर्ज हो जाएगा, उनकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में ये बेखौफ दिखाते थे। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश यादव जी स्वतंत्र रखते थे सबको और उन्हें न्याय करने की अनुमति देते थे, अन्याय नहीं करते थे। तो ये आज के समय में राज्यपाल सो रहे हैं, राज्यपाल का ऑफिस सो रहा है, मुख्यमंत्री तो अपने मनमानी कर रहे हैं। और कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो अगर ये संज्ञान नहीं लिया जाता तो निश्चित तौर पर ये माना जाएगा कि कोर्ट भी आज के समय में सो रहा है। न्याय उत्तर प्रदेश में किसी को मिलने वाला नहीं है। चलिए, तमाम लोगों से बातचीत हुई। सुल्तानपुर मामले में सोना कहाँ है वो बड़ा सवाल है। एसटीएफ के पास है। जो मेन अपराधी थे 5 जिनकी सीसीटीवी में फुटेज है वो कहाँ है। 15 कैसे एफआईआर दर्ज होते हैं। मंगेश यादव को घर से उठा करके और चप्पल पहन के एसटीएफ के लोग गोली मार रहे हैं, आधार कार्ड लेके गोली मार रहे हैं, कैसे मार रहे हैं। यादव और मुसलमान होना क्या गुनाह है। जनता ने क्या बोला आपने सुना। आपके भी कोई सवाल होंगे पूछिएगा। नमस्कार।